शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से एक बार फिर मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर नमन दर्शकों आप सभी को। शनि के इस महाराशि परिवर्तन के साथ देखिए 2023 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में शनि मकर से निकलकर कुंभ में जा चुके हैं और अब शनि अस्त हो रहे हैं, और वो भी 3 फरवरी को। और ऐसे में खासकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय कैसा रहेगा। आपको बता दें कि शनि का अस्त होना आपके काम, कारोबार, आपके आर्थिक पक्ष पर कैसा प्रभाव डालेगा, आपकी सेहत पर इसका कैसा असर पड़ सकता है। हर पहलू पर इस वीडियो में, इस खास वीडियो में, स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि 28 दिन शनि के अस्त की अवस्था में आपके कैसे बीतेंगे। आइए सबसे पहले आचार्य जी से समझ लेते हैं आपके ग्रह दशाओं के बारे में, बताइए। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, अगर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति, ग्रही स्थिति देखी जाएगी तो शनिदेव जो हैं वह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव को शुभता और अशुभ घर भी इसको गिना जाता है कई विषयों में। दूसरा जो स्थिति है, ग्रही स्थिति अगर देखा जाए तो राहु इनके षष्ठम भाव में आ जाते हैं, जो ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है, और केतु द्वादश भाव में आ जाते हैं। शनि के साथ यह 2 ग्रह जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इसके साथ ही पूरक हो जाता है मंगल का सप्तम में शुक्र के घर में बैठना, क्योंकि शनि शुक्र इस समय युति लिए हुए हैं और इस अस्त काल में लगभग लंबा समय ये लोग युति काल में चलेंगे। तो यह दर्शाता है कि कुछ विषयों पर इनको शुभ परिणाम दे रहे हैं शनिदेव अस्त होते हुए, और इनके लिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कविता जी। चलिए आइए अब हर पहलू पर विस्तार से जानेंगे कि कहाँ आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और कहाँ थोड़ा सा देखिए सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत का लिहाज एक ऐसा पहलू है इनके लिए, क्योंकि षष्ठम भाव जो है वह राहु विराजमान है और शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेगा। और क्योंकि जो पंचम भाव है, गुरु बैठे हुए हैं, और पंचम भाव के मजबूत होने की वजह से इनको वहाँ पर बल मिल जा रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेगा। कोई आकस्मिक दिक्कत, आकस्मिक परेशानी इनको बढ़ेगी, जैसे रक्त संबंधी, हृदय संबंधी कोई यह परेशानी इनको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको सही समय पर उचित इलाज लेने की जरूरत है। भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ है तो भ्रम देगा, आपको लापरवाह बनाएगा, आलसी बनाएगा अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं रहेगी। छोटी मोटी समस्या रक्त संबंधी या हृदय संबंधी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातक और लगन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए 28 दिन उनके रिश्तों के लिए कैसे रहेंगे। प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन आपका इस समय, इस दौरान क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। देखिए कविता जी, प्रेम संबंधों के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मंगल की राशि है और मंगल जो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र का स्थान है। प्रेम संबंध को इस 28 दिनों में तोड़कर रख देंगे शनिदेव, और क्योंकि शनिदेव अस्त होंगे तो मंगल और प्रभावी हो जाएगा। शुक्र के घर में बैठकर, शुक्र चतुर्थ भाव में है आपकी राशि, आपके लग्न के लिए, तो यह देखने को मिलेगा कि उत्तेजना, क्रोध और रिश्ते में झुकने की आदत भूल जाएंगे आप। कह लीजिए कि आपके अंदर समर्पण भाव ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रेम या संबंध समर्पण का है। तो जब यह चीजें समाप्त होंगी तो संबंध टूटने तक के कगार पे आ जाएंगे। यह 28 दिन प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में मंगल बैठे हुए हैं सप्तम में, तो उत्तेजना और क्रोध के बीच जो है, कहते हैं नोक झोंक के बीच जो प्यार पनपता है वो बहुत मजबूत होता है। तो मंगल देव बैठकर, क्योंकि मंगल जो वैवाहिक जीवन के पूरक ग्रह भी लिए जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र के घर में बैठे हुए हैं तो नोकझोंक देंगे, लेकिन नोकझोंक के साथ ही एक दृढ़ निश्चय देंगे कि हमें आपके साथ ही आगे बढ़ना है या मेरा पार्टनर यही है, इसी के साथ ही मुझे जीवन बिताना है। इस मामले में आपको मानसिक रूप से और मजबूती देंगे। तो एक विषय पर नकारात्मक तो दूसरे पे शुभ परिणाम दे रहे हैं शनिदेव। चलिए, तो बात की आपने कि सेहत के लिए, रिश्तों को लेकर भी जाना हमने, लेकिन क्या लगता है काम कारोबार इनका कैसा चलेगा? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये आगे का समय कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, अगर यहाँ से देखा जाए शनि अस्त हो रहे हैं, शनि के अस्त होने, जहाँ यह अस्त होने चतुर्थ भाव में आपके अस्त हो रहे हैं, और जो नवम है, जो नवम स्थान यहाँ पे जो शनि की नवम दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, चंद्रमा के घर कर्क राशि पर। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कार्य स्थान या व्यवसाय से संबंधित इनको कुछ न कुछ पीड़ा मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विशेष रूप से चंद्रमा के घर पे दृष्टि होने से यह दर्शाएगा कि मानसिक रूप से भ्रम का पैदा होना, या कह लीजिए कि मानसिक स्थिरता ना होना, सही समय पर सही निर्णय ना लेना आपको बड़े लॉस में ले जाएगा। और इसके साथ ही नौकरी पेशा की भी अगर बात किया जाए कविता जी, तो नौकरी पेशा लोगों को लिए यह देखने को मिलेगा कि दशम भाव सूर्य का स्थान होने की वजह से यहाँ पर अहम की भावना देंगे आपके कार्यस्थल पर। आपको जब अस्त हो जाएंगे तो उनका नकारात्मक प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा। अहम की भावना देकर आपको लॉस देंगे, आपको घाटा देंगे, अहंकार आपके अंदर बढ़ेगा, जिससे कि आपके शीर्षस्थ अधिकारी, आपके सहयोगी वह आपसे विपरीत दिशा में जाएंगे, नकारात्मक प्रभाव में जाएंगे और आपको लॉस देंगे। चलिए, आपने बताया काम कारोबार में किस तरह से परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी जहां आपको नफ़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन क्या यही नफ़ा नुकसान इनको आर्थिक तौर पर भी झेलना पड़ेगा? देखिए, आर्थिक तौर पर इनको मजबूत होते हुए दिखा रहे हैं। उसका एक कारण है, मुख्य कारण है, जो यह नोकझोंक या उतार चढ़ाव दिख रहा है, यह बहुत ही अस्थाई है। इसको हो सकता है कि सुबह यह लड़ाई करवाएं और शाम को फिर से मित्रवत करा दें। तो यह प्रभाव जो है आपको आर्थिक मजबूत दे रहा है, क्योंकि इस बीच शनि के अस्त होने के बाद शुक्र के प्रभाव को बल मिलेगा और इस समय कुछ नए नए संबंध भी खूब जुड़ेंगे। और नए संबंधों को जुड़ने के बाद उसमें से कुछ लोग आपके खुलकर मदद के लिए आएंगे और कह लीजिए कि आपको बल देने के लिए आएंगे। तो यह अस्त का काल जो है वह आपको आर्थिक मजबूती देने का है और भंडारण करना सिखाएगा यह अस्तकाल आपको, कि कैसे आपको संचयन करना है, बचा के धन को रखना है या कैसे उसमें वृद्धि करनी है, यह अस्तकाल दिखाएगा। तो आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला समय रहेगा कविता जी। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ आपको राहत जरूर मिल रही है कि आर्थिक रूप से ये समय आपको मजबूती देगा, कमजोर बिल्कुल नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आप कानूनी पचड़ों में कहीं फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आने वाला समय इस मामले में आपका कैसा बीतेगा? देखिए, अगर कोर्ट कचहरी का विषय है, कहीं कोई आपका विवाद हुआ है, कोई विवादित चीजें हैं, तो अस्तकाल में विवाद सुलझते हुए और कानूनी प्रक्रियाओं में आपको जीत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यह जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि षष्ठम भाव में राहु के बैठ जाने से दर्शकों जो भी होगा आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। यह आप हाथ जोड़ करके निवेदन मुद्रा में आकर अगर आप जीत चाहेंगे, विजयश्री चाहेंगे, तो नहीं मिलेगी। अस्तकाल में अगर आप अपनी ताकत को दिखाते हैं, वर्चस्व को दिखाते हैं, तो आपको कानूनी विषय में वाद विवाद में जीत और विजयश्री आपके गले में हार डालेंगी ही डालेंगी। यह शुभता परिणाम मिल रहा है ग्रही दृष्टिकोण से कविता जी। ऐसे में क्या कुछ उपाय लोगों को करने चाहिए इस दौरान शनि से जुड़े? देखिए, मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि अब ढैया के प्रभाव में भी आ चुकी है। इस जो है अस्तकाल से पहले ही गोचर महापरिवर्तन हो चुका है, तो अब आप ढैया के प्रभाव में हैं। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है विशेष रूप से आप लघु मृत्युंजय का जाप या मृत्युंजय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करिए। और हो सके तो आप गन्ने के रस से या फिर आप जो है वह घी से, देसी घी से आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए। यह आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा और मंगल के साथ साथ शनिदेव की शुभता को बल देकर इस अस्तकाल में उनसे शुभता लेकर के आपको मालामाल कर देगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से शनि के अस्त होने से वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।